कार्य का मात्रक है। बताओ सब, कार्य का मात्रक क्या है? तो देखो कार्य का मात्रक होता है कौन सा? जूल। कार्य का मात्रक कौन होता है? जूल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B4 बाहुबली, राइट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर। देखो प्रकाश वर्ष इकाई है। बताओ प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो देखो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का इकाई है। किसका? दूरी का। तो हमारा 62 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि पारसेक इकाई है। बताओ सो पारसेक किसका इकाई है? तो बताओ द्रव्यमान की, कि चुंबकीय बल की, कि समय की, कि दूरी की। तो देखो पारसेक किसका इकाई है? तो यह है दूरी की। दूरी की इकाई होता है कौन सा? तो पारसेक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर। देखो 64 नंबर प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझिए कि निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं है। देखो समय का कौन सा मात्रक नहीं है? बताओ सो, समय का कौन सा मात्रक नहीं है? तो देखो चंद्रमा है, यह नहीं होगा। अधिवर्ष नहीं, प्रकाश वर्ष। जी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कौन सा? प्रकाश वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अब अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है? बताओ सो दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है कौन सा? तो दाब का मात्रक कौन सा होता है? पास्कल होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ज्योति तीव्रता का मात्रक है। बताओ सर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्टर होगा? नहीं, कैंडला। जी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा B4 बाहुबली आंसर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये हमारा लागू किया गया कब? 1971 में। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा को, देखो बोला है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो देखो खाद्य ऊर्जा को हम अर्ग में नहीं नापते हैं, जूल में नहीं नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। किस चीज़ में नापते हैं? तो कैलोरी में नापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ गया है 69 नंबर प्रश्न। देखो 69 नंबर प्रश्न है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? बताओ विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो देखो विद्युत मात्रा की इकाई कौन सा है? तो विद्युत मात्रा की इकाई हमारा कौन सा हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अब देखो 70 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसका जवाब आप लोग अभी बताएंगे कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? देखो लेंस की एसआई मात्रक क्या है? बताओ लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक होता है कौन सा? तो होता है हमारा कौन सा होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति कौन सा होता है? डायोप्टर होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अब अगला प्रश्न एम्पियर क्या मापने की, एम्पियर क्या चीज़ मापता है? तो देखो एम्पियर वोल्टेज नहीं, यह नहीं मापता है। पावर यह भी नहीं मापता है। प्रतिरोध नहीं। करंट, जी करंट नापता है। कौन सा नापता है? करंट नापता है। एम्पियर क्या नापता है? तो करंट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका 71 का ए इसका करेक्ट उत्तर। चलो अब देखो 72 नंबर प्रश्न को आप लोग गौर से देखिए और पढ़िए और तब जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से वेक्टर मात्रा है कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? तो बॉल एक वेक्टर मात्रा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 72 का सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो 73 नंबर प्रश्न को आप लोग बड़े अच्छे से पढ़िए तब इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? बताओ सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो देखिए द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अब अगला प्रश्न का जवाब आप लोगों को खुद से देना है कि अदिश राशि है।
बताओ सो अदिश राशि कौन सा है? तो देखो अदिश राशि ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। तो इसका 74 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो दोस्तों अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 75 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सदिश राशि हमको बताना है। तो बताओ सदिश राशि हमको बताना है। तो संवेग, क्या संवेग एक अदिश राशि है? कौन सा? संवेग एक अदिश राशि हो जाएगा। कौन सा? संवेग एक अदिश राशि हो जाएगा। तो हमारा 75 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन आगे आप लोगों के सामने। तो बोला है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो बताओ सो कौन सी राशि प्रयोग की जाती है? पदार्थ के वेग और वेग के अनुपात, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये होती है द्रव्यमान। कौन सा? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। कौन सा होता है? तो द्रव्यमान होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 76 का बिल्कुल बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन। देखो 77 नंबर क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में ज़्यादातर ये पूछे जाता है। रेलवे में पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखो रॉकेट हमारा कौन सा? संवेग संरक्षण पर सिद्धांत करता है। तो इसका भी 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न। देखो 78 नंबर प्रश्न बोला है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे हमारा कौन किए थे? तो न्यूटन बाबा किए थे। न्यूटन बाबा ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम दिए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 78 का बी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न रिपीट हुआ है कि पास्कल इकाई है। बताओ पास्कल किसका इकाई है? तो देखो दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 79 का ये इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। साथियों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एग्ज़ाम रेडी को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? बताओ सब, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो देखो क्यूसेक से हम किस चीज़ को मापते हैं? तो हम जल की गहराई नापते हैं। जल की गहराई नापते हैं। जल की हम गहराई नापते हैं क्यूसेक से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 80 का बी सॉरी गहराई नहीं, जल की बहाव मापते हैं। कौन सा? जल की हम बहाव नापते हैं, गहराई नहीं। क्यूसेक से जल की बहाव मापते हैं। कौन सा? बहाव जल की बहाव मापते हैं। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न को आप लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ माने तन्यता कौन से हैं? तो गीली मिट्टी यह नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, रबड़ भी नहीं होगा, स्टील। प्रत्यास्थ माने स्टील ज़्यादा तन्यता है, ज़्यादा यह फैलता है आयतन में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 81 का डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न देखो 82 नंबर प्रश्न है कि वह कौन से बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है?
देखो इस प्रश्न को आप लोग फिर से पढ़िए कि वह कौन सा बल है जिस कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है। धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है। तो यह हो गया धरती, पृथ्वी, धरती पृथ्वी की ओर खींचे जाता है, कौन सा है। तो देखो यह हमारा कौन सा है, तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 82 का सी, इसका राइट उत्तर। चलो 83 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/6। 1/6 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। देखो आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो यह है पोलवन का नियम। पोलवन का नियम से संबंधित है। पोलवन का नियम से संबंधित है। तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट उत्तर। चलो अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि श्यानता की एसआई मात्रक क्या है। कौन सा बोला है, श्यानता की एसआई मात्रक। श्यानता की एसआई मात्रक क्या है, तो श्यानता की एसआई मात्रक होता है हमारा कौन सा, पुआइज होता है। कौन सा चीज़ होता है, पुआइज होता है, पुआइज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 85 का ये इसका करेक्ट उत्तर। चलो अगला प्रश्न आते हैं 86 नंबर प्रश्न। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो देखो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब ऑप्शन हो जाएगा हमारा 86 का सी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न को सोचिए समझिए और बताइए कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखो चाबी भरी घड़ी में हमारा स्थित ऊर्जा होती है। कौन सा, स्थित ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 87 का ए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न के सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताओ सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस चीज़ से होती है। तो बताओ सूर्य की ऊर्जा किस चीज़ से होती है, ऑक्सीकरण द्वारा नहीं, नाभिकीय विखंडन द्वारा, यह भी नहीं होगा, आयन द्वारा, यह भी नहीं, नाभिकीय संलयन द्वारा। जी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही जवाब। चलो 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न, आप लोग बताइए, इतना दिन से गांव देहात शहर में रहते हैं तो बताइए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या हो सकता है। बताओ सो, दाब हो सकता है, यह नहीं होगा, ताप हो सकता है, यह भी नहीं होगा, वेग हो सकता है, यह भी नहीं होगा, कौन हो सकता है, तो घनत्व हो सकता है। कौन हो सकता है, तो घनत्व हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B4 बाहुबली आंसर। चलो देखो 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न बोला है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा। देखो वस्तु की मात्रा को बदल दिया ही तो क्या अपवर्तित रहेगा, यानी क्या नहीं बदलेगा। वस्तु की मात्रा बदल दिया ही तो क्या है वह चीज़ जो नहीं बदलेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, देखो आयतन ये बदल सकता है, द्रव्यमान बदल सकता है, घनत्व भी बदल सकता है, भले भार बदल सकता है लेकिन घनत्व नहीं बदलेगा। कौन सा घनत्व नहीं बदलेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 90 का B4 बाहुबली उत्तर। चलो अगला प्रश्न देखो, अब अगला प्रश्न नहीं है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखना मिला है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा चैनल का नाम है एग्ज़ाम रेडी।
एग्ज़ाम रेडी है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और डेली मैथ रीजनिंग और बाद जीएस डेली मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई होता है। तो मेरे चैनल से जुड़िए और पढ़िए और आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स पाइए। तो मिलते हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।